ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद साथियों, जय हिंद जय भारत। तो आज करंट की क्लास स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर है। सब लोग लाइव आ जाइए जितने भी लोग हैं, और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन। किस भारतीय तटरक्षक पोत को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है, नवंबर मंथ का आपका एक बहुत ही करंट का अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम को आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बताइए। ऑप्शन है आपके सार्थक, विक्रांत, ध्रुव और हंस। दोस्तों ICGS इंडियन, वन सेकेंड, ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। दोस्तों इसकी स्थापना सन 1978 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना किस लिए की गई थी। शांति काल में हमारा समुद्र की रक्षा करने के लिए ICGS की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके द्वारा अभी वर्तमान में एक विमान पोत जो कि इंडिया में ही निर्मित किया गया है, सार्थक को लॉन्च किया गया है, जो कि गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया जाएगा। कहां पे, पोरबंदर में, याद रखना। ठीक है, इसी के साथ ही साथ हम याद रखेंगे ICGS के जो अभी महानिदेशक हैं वो है के नटराजन। कौन है दोस्तों, के नटराजन। ठीक है, अगला है विक्रांत। विक्रांत की अगर मैं बात करूं, INS का विमान है। किसका, INS यानी कि इंडियन नेवल शिप का, इंडियन नेवल शिप। ठीक है, आपको दो चीजें यहां याद रखनी है, एक सार्थक जो कि किसका है, ICGS का, और दूसरा है विक्रांत जो कि किसका है, INS का। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सार्थक। ठीक है, सृष्टि गोस्वामी लिख रही है इन। जय हिंद सृष्टि, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन से पहले जानेंगे कुछ। ये रहा आपका विमान सार्थक, इसको देख लीजिए। ये है आपका विमान सार्थक। इसके बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे। फैक्ट में देखिए, एक नया भारतीय तटरक्षक जहाज है जो कि 28 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि यह गुजरात के पोरबंदर में आधारित होगा। ठीक है, यहां पे दो क्वेश्चन जो आपके एक एग्जाम में बन सकते हैं। पहला है कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है, के नटराजन यानी कि कृष्णमूर्ति नटराजन, याद रखना दोस्तों इसको। दूसरा है भारतीय तटरक्षक का जो मुख्यालय है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि कहां पे स्थापित है, नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक। बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जम्मू कश्मीर बैंक का CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में बलदेव प्रकाश जी को, किसको, बलदेव प्रकाश जी को CEO नियुक्त किया गया है। CEO और MD किसका, जम्मू कश्मीर बैंक। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर बैंक का CEO किसको नियुक्त किया गया है, बलदेव प्रकाश जी को नियुक्त किया गया। यहां साथ ही में इसको आपको याद रखना कि इसका मुख्यालय जो है वो कहां पे है, श्रीनगर में। कहां पे दोस्तों, श्रीनगर में। ठीक है, याद रखिएगा। बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मॉर्निंग राजकुमार। ठीक है, साथ ही साथ यहां पे रजनीश कुमार जी कौन थे, बताइए। देखेंगे रजनीश कुमार जी जो हैं,
ये हमारे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कौन रह चुके हैं? चेयरमैन। ओके, वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन कौन है? कमेंट करके बताएंगे सभी। कौन है वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन? अमिताभ चौधरी की अगर मैं बात करूं, एक्सिस बैंक के सीईओ हैं वर्तमान में। और विजय शेखर शर्मा जो है, पेटीएम का नाम आपने सुना होगा, पेटीएम की स्थापना इन्हीं ने की थी। और हाल ही में अगर देखा जाए तो पेटीएम के शेयर काफी गिर गए हैं, लगभग 200-300 रुपए नीचे चले गए हैं, क्योंकि भारत में पेटीएम के अलावा भी कई गूगल पे, फोन पे और भारत सरकार का खुद का ऐप भीम ऐप आ चुका है, जिसके कारण इसका अस्तित्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, देखेंगे यहां पे ये रहे आपके बलदेव प्रकाश जी, और ये जम्मू कश्मीर बैंक का जो फ्रंट है वहां का व्यू है। ओके, ओह राजकुमार, बहुत अच्छे। देखिएगा वीडियो डेली, सुबह क्लास होगी अपनी 8 बजे। ठीक है, देखते रहिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पेगासस जांच के लिए किस विशेषज्ञ समिति को गठित किया है? बताइए। आपके पास ऑप्शन है 3। पहला है आरवी रविंद्रन, दीपक दास, रंजन गोगोई, या इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे सभी, क्योंकि नवंबर मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते होगे तो आपको जरूर पता होगा। ठीक है, बताइए दोस्तों। पेगासस क्या है? दोस्तों पेगासस एक सॉफ्टवेयर है जो जापान का एक ग्रुप है, एनएसओ ग्रुप द्वारा इसे बनाया गया था। और इसके द्वारा कई देशों के बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े पत्रकार और जितने भी बड़े लोग हैं उनकी जासूसी की जा रही थी। मतलब एक प्रकार ये जो पेगासस की अगर मैं बात करूं, एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। कौन सा? स्पाईवेयर, जिसमें हमारे इंडिया के भी कुछ नेताओं की जासूसी की गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया है जो कि आरवी रविंद्रन समिति है। कौन सी समिति है? आरवी रविंद्रन। ठीक है, समिति का गठन किया है और इनको आदेशित किया गया है कि आपको इसका पता लगाना कि पेगासस जो है किसके आदेश पर यह कार्य कर रहा है। ठीक है, बिना अनुमति के। तो यहां पे आरवी रविंद्रन जो समिति बनाई गई है, जो जिसमें इसके जो अध्यक्ष हैं वो जस्टिस आरवी रविंद्रन है, और इनके कुछ सहयोगी हैं मिस्टर आलोक जोशी, डॉक्टर संदीप ओबरॉय, डॉक्टर नवीन कुमार और बाकी के लोग। ठीक है, तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया है और इन्हें आदेशित किया है कि पेगासस जो है, यह जो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पता लगाएं कि किस के कहने पर यह काम कर रहा है। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बताइए, इंडियन आर्मी रिसीव्ड द फर्स्ट गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर P-15B बाय व्हाट नेम? इसका नाम क्या है? नाम बताना है। भारतीय सेना ने किस नाम से पहला निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विध्वंसक प्राप्त किया है? ठीक है, P-15B बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। क्या होगा? विशाखापट्टनम। याद रखिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक, सृष्टि गोस्वामी ए जी नहीं, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, ए रहा आपका विशाखापट्टनम वाला पोत, जो कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, इसकी इमेज देख लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। वेयर वाज द G20 समिट 2021 हेल्ड? 2021 जो समिट है उसको हाल ही में कहां पे आयोजित किया गया है? बताइएगा। सृष्टि गोस्वामी लिख रहे हैं सी, इटली। बहुत बड़ी। इसका आंसर क्या होगा? इटली। दोस्तों G20 जो समिट है इसके बारे में याद रखें, ये स्टार्ट हुआ है 1999 में और वर्तमान में इसका 16वां संस्करण जो कि इटली में आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया है? इटली में आयोजित किया गया है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समिट में शामिल हुए थे। ठीक है,
याद रखिएगा। इसके अलावा इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन से थे? मारियो द्रागी। इसके जो अध्यक्ष थे वो मारियो द्रागी थे, जो कि वर्तमान में पीएम है कहां के? इटली के। ठीक है, याद रहेगा। वर्तमान में कहां के पीएम है? इटली के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, लगता है काफी लोग सो के अब तक जागे नहीं हैं। रजाई छोड़ दीजिए और बाहर निकल आइए। ठीक है, चलिए इतना याद रहेगा। इसके अलावा एक बात और कि जो ब्रिक्स सम्मेलन है 2021 का ब्रिक्स सम्मेलन हमारे इंडिया में आयोजित किया गया था। कहां पे? इंडिया में। और इसका जो संस्करण था वो कौन सा? 13वां है। याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन जो बन सकता है, G7 जो संस्करण है इसको कहां आयोजित किया गया था 2021 में? यूके में। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलें। देखिए ये वो समिट जो इटली में हुई है, ठीक है, उसकी एक फोटो है जहां पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यहां बैठे हुए हैं। ध्यान से गौर से देखिएगा इस चेहरे को। ठीक है, बाकी सभी आंसर कीजिए। गुड मॉर्निंग सोनाली। ठीक है, हमारी डेली क्लास जो है सुबह 8 बजे रहेगी। सब लोग 8 बजे रजाई छोड़ के और अपना मोबाइल ले ले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका रहा। विच प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय सीबीएसई टू रेज अवेयरनेस अबाउट गैलेंट्री अवार्ड्स? बताइएगा, आंसर सभी करेंगे। बताइए क्या आंसर होगा इसका? क्या होगा? कौन सा? विधिगाता परियोजना। तो दोस्तों सीबीएसई के बारे में जान लेते हैं। बोर्ड सही काम नहीं कर रहा। चलिए, सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? नहीं पता? 1929 में हुई थी शायद, है ना? सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है? दिल्ली में। कहां है? दिल्ली यानी कि दिल्ली में है। दोस्तों सीबीएसई के जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है? सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा। कौन है? मनोज आहूजा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों सीबीएसई ने हाल ही में वीरगाथा परियोजना लॉन्च की है। कौन सी परियोजना? वीरगाथा परियोजना लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य केवल इतना है कि सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें भारत के वीरों के बारे में पता चल सके। मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को एक प्रोजेक्ट तैयार करना है जिसमें किसी वीर जिसे वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार मिला हो उसके बारे में प्रोजेक्ट बनाना है। और सभी के लिए अभी आने वाले 26 जनवरी पे पुरस्कृत किया जाएगा, जिसका भी प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों वीरता के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में जानते हैं। एक तो वीरता के लिए युद्ध के क्षेत्र में दिया जाता है, किसके? और दूसरे जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो युद्ध के क्षेत्र में आपको कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं वो देखिएगा। एक तो होता है महावीर चक्र, सबसे पहले बड़ा होता है परमवीर चक्र, याद रखिएगा। कौन सा? परमवीर चक्र दिया जाता है। इसके बाद फिर होता है महावीर चक्र और एक होता है वीर चक्र। ठीक है, ये दिया जाता है युद्ध में अगर आपने कहीं अच्छा प्रदर्शन किया है इसके लिए, लेकिन कहीं आपने युद्ध होने से रोका या शांति के क्षेत्र में आपको जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं अशोक चक्र, इसके अलावा शौर्य चक्र और एक दिया जाता है कीर्ति चक्र। ठीक है, याद रखिएगा युद्ध के क्षेत्र में ये तीन है, परमवीर, महावीर और वीर, और शांति के क्षेत्र में अशोक, शौर्य और कीर्ति। याद रहेगा? ओके, कृष्णा नायक ए आंसर। ए आंसर बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए इतना समझ आया? आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए वीरगाथा प्रोजेक्ट 21 अक्टूबर से और 20 नवंबर तक आयोजित किया गया। दोस्तों ये नवंबर महीने के
महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए से अच्छे से याद रखिएगा। सृष्टि बोलेंगे वीरगाथा परियोजना, जी हां। कृष्णा नायक, राम राम साई जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो वीरगाथा परियोजना 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चली थी, जिसका उद्देश्य क्या था? कंडक्ट ऑफ द एक्टिविटीज एट द स्कूल लेवल, स्कूल लेवल पर कुछ प्रतिक्रियाओं का आयोजन कराना था। कॉलिंग फॉर एंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, जिसमें आप कोई कविता वगैरह भी गा सकते हैं, या अपनी प्रेजेंटेशन आपको प्रस्तुत करना है, किसी भी माध्यम में आप कर सकते थे, लेखन के माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम से, या फिर कोई पोइट्री के माध्यम से, ठीक है। और ये जो समिट स्टार्ट किया गया रक्षा मंत्रालय के आदेश पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया है? ये बहुत ही सिंपल सा और सरल क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर क्या हो सकता है, क्या आंसर है बताइए। निधि बताओ, मध्य प्रदेश। आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, ए और बी दोनों, बताइए क्या आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन आपने सही नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है फिर आपके पढ़ने का, है ना। और मध्य प्रदेश के ज्यादातर स्टूडेंट यहां पे जुड़े हुए हैं। आंसर आ रहा है 7 का ए, क्वेश्चन नंबर 7 का ए। सृष्टि बोल रही है और कृष्णा ने ए बोला है, राजकुमार, एमपी, गंगाराम भी ए बोल रहे हैं, ज्यादातर लोग आंसर ए लगा रहे हैं। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये बात तो सही है, लेकिन हरियाणा का नहीं मनाया जाता क्या है? नहीं मनाया जाता। हरियाणा का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। समझ रही थी ना। तो ए और वर्षा लिख रही है कि आंसर डी सही होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर डी ही सही होगा। चलिए देख लेते हैं कि आखिर 1 नवंबर और कौन कौन से राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए 1 नवंबर 1956 में केवल मध्य प्रदेश की ही स्थापना नहीं हुई थी, मध्य प्रदेश के साथ साथ केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, इनकी स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़, ठीक है, सभी की डेट मैंने मेंशन कर रखी है। 1956 में ए, 1966 में और 2000 में छत्तीसगढ़, ठीक है, अब याद रहेगा। और एक बात और, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का भी 1 नवंबर से ही स्थापना दिवस रहता है, ठीक है, सब याद रखिएगा, आप तो नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु इनॉग्रेटेड द एप्पल फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा किसने किया है? इसमें लेजर का सिस्टम बहुत बेकार, किसने किया दोस्तों, बताएंगे सभी, कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए सभी के फटाफट। भूपेंद्र चौहान, गुड मॉर्निंग ब्रदर। तो जम्मू कश्मीर में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में, कहां पे? जम्मू कश्मीर में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है। किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। इनके साथ में वहां उपस्थित कौन थे? मनोज सिन्हा भी उपस्थित थे। आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर, मनोज सिन्हा उपस्थित थे साथ में, जो कि उपराज्यपाल हैं कहां के? जम्मू कश्मीर के, ठीक है। जम्मू कश्मीर के कौन है? उपराज्यपाल है। और नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? कृषि मंत्रालय केंद्र सरकार का इनके अंडर में, ठीक है। समझ आया इतना? एक चीज और, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन होता है
पूरे इंडिया का लगभग 87% सेब यहीं से प्राप्त होता है। कितना? 87%। ओके, कृष्णा नायक सी आंसर, बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, जम्मू कश्मीर में एक क्वेश्चन हो गया है। ये देखिए, ये रहे हमारे कृषि मंत्री, कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी, और उनके बगल में खड़े हैं मनोज सिन्हा जी, जिन्होंने एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन हाल ही में कहां पे किया है? जम्मू कश्मीर में ही। ये चीज याद रखना, लगभग 87% सेब जो है वो जम्मू कश्मीर से ही उपार्जित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? अगर ये क्वेश्चन गलत किया तो मार खाओगे। बताइए। आंसर दोस्तों पढ़ाई करते रहिएगा, और एमपी पुलिस के एग्जाम को लेकर ज्यादातर स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये एग्जाम होगा या नहीं। देखिए, अपनी पढ़ाई को 8 नंबर के हिसाब से कंटिन्यू रखिए, एग्जाम हो या ना हो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, एग्जाम ज्यादातर होगा। तो हाल ही में फर्स्ट मिस इंडिया बताइए किसने जीता है? फर्स्ट मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? ये जीता है पर्ल अग्रवाल ने। किसने? पर्ल अग्रवाल ने। ठीक है, याद रखिएगा। और इंडिया मेजा की अगर मैं बात करूं, मिस यूनिवर्स 2021 की। ठीक है, कौन है? मिस यूनिवर्स 2021 की। एक बात और याद रखिए, ये कहां की है? मैक्सिको की है। ठीक है, कहां की है? मैक्सिको की। ठीक है, तो हाल ही में 2021 फर्स्ट मिस इंडिया जो किताब है, इसको गोवा में आयोजित किया गया था, मध्य प्रदेश के गोवा में आयोजित किया गया था। इसके अलावा 2021 का मिस इंडिया टीन किताब वो भी आयोजित किया गया था। उसको किसने जीता? उसको कमेंट करके बताइएगा जिसको भी पता है। ठीक है, निखिल श्रीवास्तव भोपाल से। ओके, स्वागत है आपका। तो यहां पे याद रखना कि मिस इंडिया 2021 का खिताब पर्ल अग्रवाल ने जीता है, और इंडिया मेजर जो है मिस यूनिवर्स 2021 में, जो कि कहां की है? मैक्सिको की है। ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए, ये रही आपकी पर्ल अग्रवाल मिस, है ना? मिस इंडिया लग रही है, क्राउन पहन रखा है, बहुत ही अच्छा, है ना? हीरा और जवाहरात जिसमें लगे हुए हैं। ठीक, और भी किसी को मिस इंडिया बनना, सुबह जल्दी उठा करो। ठीक है, 8 बजे क्लास ले लिया करो। ऐसा नहीं कि रजाई में घुसे हो, उसी में मोबाइल को घुसा लिया है, ऊपर से रजाई डाल ली है, आप देख रहे हो। कौन कौन ऐसा कर रहा है कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं करना है, 8 बजे तक नहा लिया करो गर्मी और ठंडे पानी से। ठीक है, जिससे क्या नहीं लगती, फिर ठंड नहीं लगती सारा दिन। मुझे देखो, मैं नहा के आया हूं। चलिए, खैर, क्वेश्चन है, हाल ही में डेयरी सहकार योजना किसने शुरू की है? बताइए, कमेंट कीजिएगा, किसने शुरू की है? मिस निधि, बताओ किसने शुरू की है ये डेयरी सहकार योजना? वाह वाह, निखिल क्या लिख रहे हो यार। चर्चाएं खास हो तो किससे भी जरूर होते हैं, उंगलियां भी उन पर ही उठती हैं जो मशहूर होते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, मौज कर दियो। ठीक है, बताइए, चर्चाएं खास हो तो किससे भी जरूर होते हैं, उंगलियां भी उन पर उठती हैं जो मशहूर होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, हाल ही में डेयरी सहकार योजना किसने शुरू की? तो दोस्तों, अमित शाह जी को तो सब जानते ही हैं। कौन है अमित शाह? कौन है अमित शाह जी? बताइए, आपसे पूछता हूं। भूल गए? अमित शाह जी को भूल गए? क्या बात है, प्रधानमंत्री को तो नहीं भूली ना? चलिए दोस्तों, अमित शाह गृह मंत्री हमारे देश के नहीं है?
अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री, इनको तो याद रखो कम से कम। तो इन्होंने हाल ही में डेली सरकार सहकार योजना गुजरात के अनंतपुर में स्टार्ट की है, जिसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपया लगा है। ठीक है, कितना? 5,000 करोड़ रुपया। और इसका उद्देश्य जो रहा है वो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और साथ ही साथ किसानों की आय को दुगना करना। ठीक है, यहां पे दोस्तों डेली सहकार, अभी हाल ही में लगभग जुलाई के महीने में एक नया मंत्रालय बना है, सहकारिता मंत्रालय। कौन सा? सहकारिता मंत्रालय है, जो कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में ही फिलहाल है, किसी और मंत्री को नहीं दिया गया है। तो इसी के चलते इन्होंने डेयरी सहकारी योजना का शुभारंभ किया है, जो कि अमूल दूध पीता है इंडिया, सुना होगा। इसी की शायद 75वीं है जो भी थी वर्षगांठ थी, उसके शुभ अवसर पर इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, गंगाराम लिखा है होम मिनिस्टर। हाँ जी, हमारे देश के कौन है होम मिनिस्टर, यानी कि गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? कौन है? ये नहीं बताया तो आपको दतिया में रहने का, दतिया से हो ना? हाँ, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? भूपेंद्र चौहान पूछ रहे हैं कि सर कहां से लाइव हो? भूपेंद्र फिलहाल भोपाल से। ठीक है, तो आज के हमारे करंट अफेयर नवंबर मंथ के बहुत ही अच्छे थे। और डेली क्लास रहेगी आपकी 8 बजे, डेली ज्वाइन कीजिएगा। और डेली हम एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे और डेली कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, चलिए, ये रहे हमारे अमित शाह जी, है ना? यही है पक्का? ठीक, ये हैं अमित शाह जी, देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि इन्हें प्रधानमंत्री सरकार, अभी नरेंद्र मोदी सरकार में चाणक्य का नाम दिया जाता है। और एक और कौन सा? निखिल लिख रही है, नरोत्तम मिश्रा जी। ओके, गंगाराम एनडी मिश्रा, एनडी नरोत्तम दास। ठीक, चलिए, तो आज के करंट अफेयर थे, बहुत ही अच्छे थे, आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। याद रखिएगा सभी, और जो जो इनके बारे में लिखा है उनको भी याद करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, आज के लिए बस इतना ही। सर, आर्मी के बैच कब से शुरू होंगे? बेटा फिलहाल पुलिस के बैच चल रहे हैं, उसके अलावा स्टेनोग्राफर के बैच भी चल रहे हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और आर्मी के बैच स्टार्ट होंगे, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके, लाइव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से डेली हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, गुरुदास ठाकरे मोटा भाई के नाम से जाने जाते हैं। मैं बस इसी नाम की अपेक्षा कर रहा था और आपने मुझे आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एवरीवन। जय श्री महाकाल सर जी, कृष्णा नायक, जय श्री महाकाल दोस्त। ठीक है, तो बाकी पढ़ते रहिएगा, और करंट आपकी डेली 8 बजे लाइव में आऊंगा, मेरे साथ हम कुछ डेली कम से कम 10 क्वेश्चन, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनके साथ साथ उससे रिलेटेड जानकारी भी आपको मिलेगी, जो कि केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। याद रखिएगा, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं तो पुलिस का एग्जाम देने जा रहा हूं तो एक करंट क्यों पढ़ूं। आपकी जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है। ओके सर, आप कौन कौन सी क्लास लेते हैं? राजकुमार, अभी मैं करंट की क्लास ले रहा हूं, इससे पहले एक और क्लास हमारी चलती थी, अभी फिलहाल यही क्लास चल रही है, इंग्लिश की क्लास थी, शायद आपने कभी देखी हो यूट्यूब पे तो। ठीक है, कृष्ण नायक, थैंक यू सर जी, यू आर वेरी वेलकम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और बाकी आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम साथियों।